नीतीश कुमार से तो बेहतर तेजस्वी यादव जिंदगी में नहीं हो सकते हैं। पूरे खानदाने घोटालेबाजे हैं, देखो को सही नहीं है। बाबू माई सब तो घोटालेबाजे हैं। बिहार को तो बेहतर नीतीश कुमार संभाले आगे भी तो नीतीश कुमार चलेगा। तब वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को मां गाली दे सकते हैं, उनका सरकार होगा तो किसी की मम्मी बहन सुरक्षित रहेगा। नीतीश कुमार आकाश है और लालू यादव पताल है। 90 से लेकर के 2005 तक दबंगई चलता। हाँ, लाठी तेल पिलावन और लाठी नचावन। तो आप यादव हैं, फिर से कौन बेहतर है बिहार के लिए, नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है और आप जानते ही हैं चुनाव नजदीक आती है तो जितनी भी पार्टियां हैं वो सारे प्रकरण को जो है अपनाने लगती है मजबूत करने को लेकर कि हम भाई बेहतर दिखाई पड़े। लेकिन देखिए, मजबूत तो करती ही है पार्टियां, लेकिन अहम फैसला किसका होता है? जनता का, क्योंकि जनता ही भगवान है। और आपको ये भी पता है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो पर्व है, त्योहार है, वो चुनाव है। और उसी पर्व और त्योहार को मनाने हम निकल चुके हैं। लगातार आपको कई विधानसभा सीटों का समीकरण और जो जायजा है वो हमने आपको दिखाने का काम किया है। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार का बागडोर बेहतर तरीके से कौन संभाल सकता है। गांव में अगर आप आएंगे तो एक गांव की जो खूबसूरती जो है, लोग एक साथ बैठे रहते हैं। अगर कुछ लूडो है तो लूडो खेलते हैं, या कोई चर्चा है तो वो होती ही है। और बात राजनीति की हो तो गांव में तो आप जानते हैं राजनीति का जो बीज है वही बोया जाता है। और हमारे साथ जो ये लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और हम अपने कैमरामैन को कहेंगे जरा नजदीक आइए, जरा आपसे शुरू करेंगे हम ये सवाल। देखिए, एक बात बताइए, बिहार में नीतीश कुमार और दूसरे तरफ तेजस्वी यादव, बेहतर तरीके से कौन संभाल सकता है? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में नीतीश कुमार से तो बेहतर तेजस्वी यादव जिंदगी में नहीं हो सकते हैं। हाँ, नीतीश कुमार एक पढ़े लिखे आदमी है, आज तक उनके ऊपर दाग नहीं लगा है। और लालू यादव जो है वो अपने मुख्यमंत्री थे, पत्नी भी मुख्यमंत्री थी, बेटा नौवीं फेल हो गया, उसके बाद कलम फेंक रहा है। हम लोग किसान हैं, पिताजी हम लोग को पैसा जमीन बेच के देते थे, जाओ पढ़ो। हम लोग को पढ़ने का इच्छा नहीं था, फिर भी मैट्रिक पास करके इंटर पास किए। लेकिन उसका मम्मी पापा दोनों है, मुख्यमंत्री रहा, लेकिन वो नौवीं फेल हो गया। अच्छा, ये एक आरोप लगता है तेजस्वी यादव पर कि जमीन देकर नौकरी देने वाला। अरे वो तो पूरे खानदाने घोटालेबाजे है, देखो को सही नहीं है। कौन सही है? बहन बाबू माई सब तो घोटालेबाजे हैं। एको है जो करेक्टर से बचल है, इस स्वच्छ है। नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खराब हो गया, लेकिन ईमानदार है, आज तक उनका दाग नहीं लगा नीतीश कुमार पर। हाँ, रोजगार की बात करते हैं तेजस्वी यादव, कहते हैं पलायन रोकेंगे, युवाओं की बात करते हैं। इतना दिन कहाँ थे? 15 साल मम्मी पापा रहे मुख्यमंत्री, 3 साल उप मुख्यमंत्री रहे, तो पलायन काहे न रोके? आज प्रशांत किशोर पलायन पर चर्चा कर रहा है तो सबको खुल रहा है, पलायन रुकना चाहिए। वोट चोरी किसका हो? किसी का नहीं हुआ। राहुल तेजस्वी SIR वोटर अधिकार यात्रा निकाले थे, कह रहे वो चाहता है जनता को किसी तरह जनता को बरगलावे, जो हमारे पक्ष में हो जाए। कोई भी आदमी जो होगा बुद्धिजीवी, 10वां पास जो होगा वो अपना मुखिया मानेगा 9वां फेल को? तो बताइए, जाति पाति हटा दीजिए, हम मैट्रिक पास हैं तो हम 9वां को मालिक मानेंगे? तो बताइए, तो 9वां फेल कैसे लोग मानेगा? एक और बात है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जब SIR वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे तो उस समय मोदी जी की मां के बारे में अभद्र टिप्पणी किया गया था, लेकिन कल फिर से ये हो गया है समस्तीपुर। आप उन लोग के संस्कारे में, DNA में वही घुसल है ना। किसी को माँ बहन को गाली देना DNA में घुसल है, तो उसको क्या करिएगा आप? तो बताइए, मोदी जी कितना उम्र का हुए, आज तक कभी अपशब्द बोले हैं? उन लोग को DNA में ही घुसा हुआ है गाली, तो गाली देवे करेगा। गाली देने से क्या होगा? जनता उसको कहियो कुछ नहीं करेगा, उल्टे मोदी जी को वोट देगा। मोदी जी कन्फर्म है, एकदम देगा। तो गाली हम आपको देंगे यहाँ, तो आपको उससे क्या बिगड़ेगा? मुंह तो खराब हमारा हुआ ना। मोदी जी देखे अलबलाए, कुछ बोले हैं? कुछ नहीं बोले हैं। इसका DNA में गाली देना है सबको। हाँ, चलिए आप बताइए, आपको क्या लगता है बिहार में बेहतर कौन संभाल सकता है बिहार को? बिहार को तो बेहतर नीतीश कुमार संभालेगा आगे भी तो नीतीश कुमार चलेगा। अच्छा, ये बताइए, जो 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है आप लोग को? जी मिल रहा है। अच्छा, लालू यादव के समय में राजनीति का आधार क्या था लालू यादव का? बस उनका आधार था अपना जातिगत वोट लेते थे, गुंडागर्दी। पहले वोट गिराने के लिए कहाँ कोई जाता था? उनके गुड़गा लोग आते थे, एक आते थे, सब पूरा गांव का वोट गिरा के चल जाते थे। ऐसे होता था। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि अभी वोट चोरी हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बांग्लादेशी जो यहाँ आके बसा हुआ है उसका नाम हटा रहा है तो उनको दिक्कत हो रहा है।
यहाँ एक भी बिहारी की कौन बिहारी का नाम हटा है बतावे। हम तो एक अपने गांव में भी नहीं देखे हैं, कहीं अलग सुनबो नहीं किया कि किसी का नाम कटा है। उसी का कटा है जो दूसरे जगह का आके यहाँ बसा है, दूसरे जगह का आके अवैध जो बसेगा उसका नाम कटेगा कि नहीं। पैसा मेरा, राशन वो उठाता है, सुविधा हमरे लिए है, उठाता है अवैध आदमी, उसका नाम तो हर हाल में कटना चाहिए, नाम कटना चाहिए, हर हाल में कटना चाहिए। ये जो मोदी जी की मां के बारे में अभद्र टिप्पणी किया गया, कैसे देखते हैं एज अ बिहारी आप क्या हम बता रहे हैं कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे देश के मुखिया हैं। अगर उनके बारे में ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के बारे में उनका असर आएगा तो क्या होगा। जब वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को मां के गाली दे सकते हैं तो उनका सरकार होगा तो किसी की मम्मी बहन सुरक्षित रहेगा? कोई किसी का मम्मी बहन बेटी कोई सुरक्षित रहेगा? तो वो प्रधानमंत्री की मां के गाली दे सकते हैं। हम लोग तो आम आदमी है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। है। देखिए और लोग मौजूद हैं, चाचा भी यहाँ मौजूद हैं। ये 2005 के पहले का भी बिहार देखे हैं और 2005 के बाद का भी बिहार देखे हैं। हम आपसे 2 सवाल करेंगे। 2005 के बाद बिहार में सबसे बड़ा अंतर क्या दिखाई पड़ा आपको? लूट मार इधर आके नीतीश जी में विकास कुछ हुआ नहीं हुआ, सो नहीं बढ़िया विकास हुआ जी। अभी तो बहुत सुन रहे हैं, इन लोगों का भी चल रहा है, प्रशांत किशोर का भी पूरा माहौल है। लेकिन अगर लालू और नीतीश में अंतर देखा जाए तो दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या दिखाई पड़ता है आपको? लालू में तो लूटपाट हुआ, लालू में लूटपाट के सिवा तो और कुछ हुआ नहीं। नीतीश जी में तो कम से कम इतना तक हुआ जो विकास की ओर बिहार को ले गए, नहीं लिए सो नहीं, बहुत कम किए इन्होंने। आप बताइए कि क्या कह रहे हैं, लालू और नीतीश का अंतर कैसे है? दोनों में कहाँ से अंतर, आकाश जमीन का अंतर है। एगो पताल है, एगो आकाश। नीतीश कुमार आकाश है और लालू यादव पताल है। लालू यादव का नीतीश कुमार का पता लालू यादव कैसे कर सकते हैं? उनका कोई खानदान में नहीं कर सकता है। आज तक नीतीश कुमार का बेटा है, उसको कहीं देखा है पॉलिटिक्स में? उनको देखा है कहीं बिल्डिंग है? के बारे में तो हाँ, परिवार। उसके बाद भ्रष्ट है वो। नीतीश कुमार पर आज तक दाग नहीं लगा है, एक ठो दाग नहीं लगा। हाँ, तो नीतीश कुमार और लालू यादव में तो आकाश जमीन का अंतर है। वो जमीन है, वो आकाश है। नीतीश कुमार तो बिहार को बनाए हैं। पहले ये सब का स्कीम था तो बहुत दिन से था लेकिन बहुत दिन से दिखा के दूसरे के नाम पर गबन हो जाता था। लाभू को मिलता कहाँ था? नहीं मिल पाता था। अब जिस दिन से अकाउंट पर मोदी जी का अकाउंट पर आने लगा है ना, उस दिन से लाभू को मिल रहा है। पहले क्या होता था, पंचायत में पर आता था, अपने सगा संबंधी का वोटर ID कार्ड बना के उसको दे दिया जाता था। लाभू को मिलता कहाँ था? अभी हर एक चीज हर एक सुविधा लाभू के पास मिलता है। सिर्फ देखिए एगो दिक्कत इस सरकार में क्या हो रहा है, हम लोग किसान हैं, उर्वरक का बहुत कमी है। उर्वरक का अभी भूखों पे जाइएगा DAP लेने के लिए तो बोलता है खाद लीजिए, उसके साथ बोतल लीजिए। शांति माहौल है क्या? शांति, पूरा शांति है। शांति है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये दूर से कह रहे थे लेकिन इनसे भी सवाल पूछ लेते हैं। आप बताइए कौन बेहतर लगता है आपको? हमारे लिए नीतीश कुमार बेहतर है। एक बार में एकदम हाँ एकदम। कम से कम अपहरण, चोरी, डकैती, रंगबाजी, रोड टैक्स वसूलना। हम लोग किसान हैं, को भी लेकर के जाते थे तो कहता अरे इतने रुपया रख दही, उससे वंचित है। हाँ, उससे वंचित है। रहा जो विकास के माध्यम में, विकास को तो आसमान छुआ दिया नीतीश कुमार। हाँ, साल में 1.5 लाख 2 लाख टीचर को बहाली कर देता है, फलना बहाली कर देता है। मोदी नीतीश की जोड़ी ठीक है कि राहुल तेजस्वी की? नहीं, मोदी नीतीश का। राहुल तेजस्वी वो पगला गया उसका साला। उसको तो जो है शादीशुदा है, परिवार के बारे में जानेगा क्या? वो तो बाबाजी है, वही नरेंद्र मोदी वही अच्छा कर रहा है, वही अच्छा कर रहा है। हाँ, राहुल गांधी को फेंका गया बिहार। अच्छा, पहले के समय में केस लिखा जाता था थाना में? नहीं। नहीं, 90 से लेकर के 2005 तक दबंगई चलता था। हाँ, लाठी में तेल पिलावन और लाठी नचावन। अच्छा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पुलिस सुनता था? अब नहीं, पुलिस तो सुनवे नहीं करता था। कौन सरकार चलाता था? सरकार चलाता था लालू प्रसाद। दबंगई, उसका चमचा साधु यादव, दबंग नेता, ऐसा ये लोग करता था। हाँ, यही करता था। सुनवाई होता था? नहीं, सुनवाई नहीं होता था। सुनवाई नहीं होता था ना, सुनवाई कैसे होगा? ऊपर से कहता था कि जो उधर जो कहता है सो सुनो, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है, लेकिन जो कहता है सो सुनो, जो कहता है वो सुनो। हाँ, वो 11 लाख लगभे करेगा। अपहरण कर लिया बच्चा को तो 15 लाख लगभे करेगा। अपहरण कर लिया तो पैसा देना पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा। पटना में तेजस्वी यादव कैसा नेता है? वो तो मैं ठोकवा था।
सब दिन मठोकवा है, मठोकवा की तरह रहेगा नीतीश कुमार का। लालू के बेटा है तेजस्वी यादव। हाँ हाँ, नीतीश कुमार का पिठोकवा है। ठुकवा है। हाँ, कहते हैं कि हम रोजगार दिए हैं कौन? तेजस्वी यादव। वो रोजगार देगा कि जितना घोटाला कर गया उतना जनता को बांट देता रुपया ना। हाँ। तो बिहार का जनता आज बम्बई बना देता बिहार को। कहते हैं कि 17 महीना में हम वो कर दिए जो 17 साल में नहीं हुआ। चाचा इधर आ जाइए जरा। वो 17 महीना में अच्छा। कुछ नहीं किया, चपरासी का काम किया। हम्म, हाँ, नीतीश कुमार का चपरासी था। नीतीश कुमार का चपरासी था। हाँ, अपने में दम नहीं था जो बोलता और कुछ करके दिखाता। कहते सरकार तो चला, है तेजस्वी यादव कि हमारे पिता ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए हैं। नीतीश कुमार को रामविलास मुख्यमंत्री बनाया। लालू यादव तो सत्ता का सही था, वो तो चाहता नहीं था जो दूसरा का सत्ता हो। वो तो रामविलास को 25 को कुर्सी हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि लालू यादव ने गरीबों को आवाज दिया है। हाँ हाँ, ये बात तो दिया। कहा कि जो अरे पासी वो जाता था तो ब्राह्मण बुझार कहता था अरे पासी, छोटका को उठाया, बात से सम्मान दिया, काम नहीं किया, एको आवास नहीं बांटा, एको भर्ती नहीं किया, शिक्षा में नौकरी नहीं दिया, स्वास्थ्य विभाग चरमराया हुआ था, भैंसी का दवाई नहीं मिलता था, जानवर को दवाई मिल रहा है। कुछ युवा हैं उनसे भी बात करेंगे। आप लोग भागिएगा नहीं। देखिए जो पता है वही बताइएगा, जो जानकारी है, जो नेता को जानते हैं उसी के बारे में। नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, दोनों में से बेहतर कौन दिखाई पड़ता है? कुमार। सब नीतीश कुमार कह रहे हैं, इसलिए आप तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, कुर्मी नहीं है आप। देखिए जाति ब्राह्मण ब्राह्मण है। जाति इसलिए पूछ लिए क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि कुर्मी के लोगों से आप पूछते हैं कि बेहतर कौन है? अरे भाई ब्राह्मण है, ये तो कह भी नहीं रहे कि हम नीतीश कुमार के जाति से हैं। तो क्यों बेहतर है नीतीश कुमार? क्योंकि जितने भी अभी जनता दल है, ठीक है, तो उनमें जो है गरीबों का जो शोषण था, ठीक है, जो बड़े जैसे कि नेता लोग थे वो शोषण करते थे गरीबों का। अभी जो नेता लोग है वो शोषण नहीं करते। तेजस्वी यादव कैसे नेता है? युवा है वो भी, अभी युवा है। नहीं, ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। नहीं, आप बताइए भैया, कौन ठीक? नीतीश कुमार। सब नीतीश कुमार कह रहा है, अभी देख के नहीं ना कह रहे किसी को? नहीं नहीं नहीं, किस जाति से है? यादव है। अरे आप यादव मतलब लोग कहते हैं। देखिए हम नहीं कह रहे यादव मतलब लालू यादव, यादव मतलब आरजेडी। हाँ। और ये उनके नेता भी कहते हैं। तो आप यादव हैं। फिर से कौन बेहतर है बिहार के लिए, नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार कंफर्म। हाँ, क्यों हम लोग के सामने में लालू प्रसाद के सरकार में सामने में गोली मारा था। हाँ, उसमें हम लोग को भी किया गया था, लेकिन हम लोग भाग चुके। क्या नाम है आपका? अंकेश कुमार यादव। अंकेश यादव जी। तो यादव जी आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बेहतर है? हाँ, सही है। हम लोग ड्राइवर आदमी है, हाँ। टेम्पू चलाते हैं, हाँ। लेकिन हम लोग नीतीश कुमार के सामने में सुरक्षित है। सुरक्षित है। हाँ, लालू के समय? लालू के समय तो दिन दिहाड़े गोली मार देता था। दिन दहाड़े? हाँ, दिन दिहाड़े गाड़ी छीन लेता था, मोटरसाइकिल छीन अभी लेता गाड़ी था। भी छीनाता है कि नहीं? कुछ नहीं होता है, रात में चला लेते हैं? रात दिन सब चलता है गाड़ी। शांति है वातावरण। हाँ। चलिए आप बताइए चाचा, दूर से अभी बता रहे थे लेकिन पास आके सवाल करना जरूरी है। कौन बिहार के लिए बेहतर है? बिहार के लिए नीतीश बेहतर है, जिधर जाएगा उधर वोट होगा। नीतीश जहाँ वोट वहाँ। हाँ, एकदम एक बार में कह दे। नीतीश तो काम किया है, लालू तो लूट के जंगल राज बना दिया, उसमें क्रिमिनल सारा। अभी तो शांति वातावरण। आपसे भी आपका जाति पूछ लें। हाँ? देखिए जाति पूछना। हम ब्राह्मण है। ब्राह्मण है। हाँ, तो नीतीश कुमार को फिर भी सपोर्ट करते हैं। नीतीश के सपोर्ट होगा। अब भाजपा तो जाइए रहा। अच्छा जड़मूल से। एक और बात हमको बताइए। एक तरफ आरजेडी कहता है कि हमारे पास एमवाई समीकरण है 31%, और नीतीश कुमार के पास उनकी जाति जो कुर्मी जाति से 3% है। तो 31% वाले नहीं जीत रहे हैं लोग कहते हैं, और 3% वाले जीत जा रहे हैं। कैसे? उसके पास विद्वता है, जनता सपोर्ट करता है, अच्छा काम किया है। यहाँ देखते हैं रोड से लेके जहाँ पर छीना चोरी होता था सब कुछ व्यवस्था फिट है। कहीं पर कोई बदरेशन नहीं है नीतीश के सरकार में। सब चीज चल रहा है। लालू तो लूट के चरवाहा विद्यालय बनाया, इतना न लूटा दे कुछ कहने के लायक नहीं। चरवाहा विद्यालय में पढ़े हैं आप? नहीं, हम कैसे पढ़ेंगे? हम चरवाहा विद्यालय से पहले हम ग्रेजुएशन कर लिए। 60 वर्ष। क्या होता था चरवाहा विद्यालय में? क्या होता चरवाहा विद्यालय में गबन पैसा का होता था। वो पॉइंट दे के उसके फेरा में गबन किया, सारा लूट लिया बिहार के। थे सारा लूट लिया बिहार को। लालू जो लूटा। हाँ। तो लालू का वोट कहाँ से होगा? लालू का वोट कहाँ से होगा? हाँ, लालू का वोट होने वाला नहीं। लालू का वोट नहीं होने वाला। नहीं, नीतीश की छवि है बना हुआ। देखिए लोगों का साफ तौर पे कहना है कि बात अगर नीतीश कुमार की होती है तो ये देखिए हम नहीं कहते, लोग नीतीश कुमार के नाम से दो ही चीज बोलते हैं, एक रोड
और एक विकास। और देखिए लालू यादव की जब बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को वो दिन याद आ जाता है 2005 से पहले आखिर क्या होता था बिहार में। ये तेजस्वी यादव पहले बिहार अधिकार यात्रा पे जो अभी निकाले हुए हैं, खत्म हो गया है वो यात्रा, जिस तरीके से उन्होंने कलम बांटने का काम किया, देखिए हम फेंकने का नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो बांट रहे थे कलम, लोगों ने वो देखा है कि वो बांट रहे थे कि फेंक रहे थे। उसके बाद आप ये भी सुने कि किस तरीके से जो हमारे प्रधानमंत्री हैं भारत के, मोदी जी, उनकी मां को लेकर अभद्र टिप्पणी किया गया है और जनता ये कह ही रही है कि जवाब जो है उनको चुनाव में है, मिलेगा ही। तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप भारत लाइव देख रहे थे, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681